विधानसभा चुनावों की घोषणा ने प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी जुबानी जंग का दौर जारी है। हुड्डा परिवार का गढ़ माने जाने वाले झज्जर में सीएम सैनी ने बड़ी रैली करते हुए दावा किया कि 4 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। साथियों, मैं एक रैली के मंच पर था, कार्यक्रम चल रहा था, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा था। मेरे पास पीछे से एक पर्ची आई, कहने लगे कहा घोषणा मत करना, कहा चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर रहा, चुनाव आचार संहिता लगी। मैंने कहा चिंता मत करिए, 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा मगर इसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा देना, इसके अंदर जितनी अमाउंट की आपकी ये घोषणाएं हैं उससे डबल की घोषणाएं करके यहीं से जाऊंगा। भाइयों, यह हमारी सरकार का ये निर्णय है। और भाइयों साथियों, यहां के कुछ विपक्ष के नेता इस प्रकार की भाषा बोलनी शुरू कर दी। कहा भाई मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता भी चुनाव की तारीख कह रही है। मैंने कहा भाई ये काम तो चुनाव आयोग का है, कब करना है कब नहीं करवाना। मैंने तो पूछ लिया एक बार, चुनाव आयोग कहने लगा कि चुनाव के लिए हमने चुनाव करवाना है। हमने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है, जब मर्जी आप चुनाव कराओ, मुझे इसकी चिंता नहीं है कब तारीख आएगी कब नहीं आएगी। और चुनाव आयोग ने तारीख दी तो हम मैदान के अंदर है भाइयों। और 4 तारीख को मैं पूरे हरियाणा के अंदर भाइयों अलग अलग जगह जा रहा हूँ और उस विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। वहीं हुड्डा पिता पुत्र पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पहले अपने 10 वर्षों के शासनकाल में हुए विभिन्न आपराधिक घटनाओं पर जवाब देना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि झज्जर के 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? चारों सीट झज्जर में भी कमल का फूल खिल रहा है, बादली में भी खिल रहा है, बेरी में भी खिल रहा है। चारों की 4 सीटों के अंदर कमल का फूल खिलेगा, बादली में भी कमल का फूल खिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांग रहे थे, किसी को भी कहेगा खड़े होगा कहे भाई ये बता क्या तेरे पास, बताने में कोई जोर लगेगा। जोर तो उसमें लगता है जो खड़े हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है, आप लोग उनको छापना और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक बताना कि झज्जर के अंदर कितना विकास का कार्य 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये बताने का, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, उसके बारे में भी बताने का काम करें। किस प्रकार से उनकी सरकार में किस प्रकार से पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने युवाओं का शोषण किया है। भाइयों, ये भी बताने का काम करें। वो चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कोई कोर्ट बाहर कर देता है, कोई कुछ कर देता है, परंतु वो भी बताने का काम करें कि हमारी 10 वर्षों के अंदर ये काम हुआ है। किस प्रकार से युवाओं को पर्ची और खर्ची से इनके समय में रोजगार मिलता था। आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी मिल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत का दावा किया है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है भूपेंद्र सिंह। सीएम साहब पहली टिकट की जो मैं क्या कह रहा हूँ, कब दी जा सकती है? कोई जोर लग रहा है क्या इसका भूपेंद्र हुड्डा का? भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा होकर कह दिया कहा 10 वर्ष का साहब दो, भाई जोर लग रहा। तन्ने भी 10 वर्ष शासन किया, तय भी दे अपने आला, तिन्ने क्या क्या काम करे बताने का काम। बता दें कि देशवाली बेल्ट में बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि पार्टी की यहां स्थिति अभी भी कमजोर है।
ऐसे में सीएम सैनी का फोकस हुड्डा परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में बीजेपी की दमदार उपस्थिति कराने का है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।